कंफर्ट जोन एक ऐसा मेंटल और इमोशनल स्टेट जहाँ पे इंसान खुद को सबसे ज़्यादा सेफ, ऐस और काम फील करता है। उस इंसान के लिए उस जगह से ज़्यादा रेस्टफुल स्टेट या प्लेस कुछ नहीं हो सकती। उस जोन को छोड़ के उस इंसान के लिए सब कुछ बेफिजूल और बेतुकी होती है। वो इंसान उस जोन से अलग हट के कुछ भी कष्टदायी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ये जोन इंसान के लिए सब कुछ बन जाता है। अगर वो इस दलदल में फंस गया तो समय का उस इंसान को बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। सो हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू किल योर कंफर्ट जोन। यानी मैंने इसमें जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करा है, इसको मेनली मैंने 6 पार्ट में डिवाइड करा है कि कैसे आप कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं। और मैं ये बात दावे के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आपने इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा तो आपकी लाइफ ओवरऑल चेंज हो जाएगी। आप इस दलदल से निकल पाएंगे, एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग में बिल्कुल जहन में उतार लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को बताने से पहले मैं एक स्टोरी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। इस स्टोरी को जानने के बाद, समझने के बाद आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा कि कंफर्ट जोन बेसिकली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी में एक कुत्ता होता है और एक भिखारी होता है। एक रोड पे एक कुत्ता बैठा होता है, उसके बगल में एक भिखारी बैठा होता है। वो कुत्ता पिपिया होता है, चिल्ला रहा होता है अपने आप में, एंड बगल में उसकी भिखारी बैठा होता है। तो एक राहगीर होता है, उस रास्ते से जाने वाले एक आदमी होता है, वहाँ से जा रहा होता है। वो देखता है कि कुत्ता कितना ज़्यादा चिल्ला रहा है, उसके बगल में भिखारी बैठा होता है। तो वो आदमी उस भिखारी से पूछता है कि कुत्ता इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहा है। वो भिखारी उसको कहता है आदमी को कि उसके नीचे कील रखी हुई है, कुत्ता उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो आदमी कहता है अगर उसके नीचे कील रखी हुई है तो वो उठ क्यों नहीं जाता? अगर उसे दर्द हो ही रहा है तो वो उठ क्यों नहीं जाता? भिखारी बड़ा प्यारा जवाब देता है। वो कहता है कि अभी उसको इस कील में जिसमें वो बैठा हुआ है उससे उतना दर्द नहीं हो रहा कि वो उठ जाए। अभी उसको उतना आभास नहीं हो रहा उस दर्द का। उसे अभी वो बैठा हुआ है, वो जगह भी प्लेस बढ़िया लग रही है, कील बेशक से रखा हुआ है, पर वो चिल्ला रहा है। उसे पता है कि ये चीज़ उसके साथ हो रही है, पर वो इतना ज़्यादा मग्न है उस जोन में कि उसे आभास नहीं हो रहा कि दर्द हो रहा है। बट वो चिल्ला रहा है, उसे पता है उस चीज़ से कितनी पीड़ा हो रही है, पर उसे उतना दर्द नहीं हो रहा कि वो उठ जाए, जब तक उसका घाव उतना गहरा ना हो जाए कि वो जितने में उठ जाए। तो आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि आप अपने जोन में, उस कंफर्ट जोन में जिसमें आप रहते हो, आपको पता नहीं होता वो किस तरह से आपको हार्मफुल कर रहा है, आपकी आने वाली लाइफ किस तरह से बर्बाद कर रहा है। आपको उस चीज़ का आभास नहीं होता एंड आप उसमें जीते चले जाते हो। एंड जब तक आपको होश आता है आप बहुत आगे जा चुके होते हो। तो आपको अभी उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, उस दलदल से जिसमें आप ज़्यादा अंदर ना जाएं, दलदल में ज़्यादा फंसे ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। आपको अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपकी जो कॉन्शियस माइंड है उसको एक लॉजिकली उसको एक्टिव करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या आप किस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हो, आपको क्या करना ज़रूरी है। अब मैंने जो पॉइंट लिखा है अकाउंटेबिलिटी मिरर, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली पहले समझते हैं एक मिरर होता है। हम मिरर को कितना ज़्यादा हम मिरर के आसपास जाते हैं, अपने लुक्स को लेके कितना ज़्यादा इंसान हम इनसिक्योर होते हैं कि बार बार अपने घर के मिरर के पास जाके अपने बार बार हेयर स्टाइल्स को बार बार ठीक करना, अपने फेस पे थोड़ा बहुत हाथ फेरना, ठीक है, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने ड्रेस को थोड़ा सा इधर उधर करना। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा हम मिरर के आगे करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? मिरर को काम सौंप देना है। बेसिकली आप क्या करेंगे, मिरर के पास या मिरर के ऊपर आप चाहें तो एक स्टिकर यानी स्टिकी नोट्स आता है, उसके ऊपर अपने टास्क जो भी आपकी प्रायोरिटी वाइज आपके जो टास्क है पूरे दिन के, वो लिख कर मिरर को दे दो, मिरर के ऊपर लगा दो। इससे क्या होगा कि आपका जो टास्क है पूरे दिन का वो आप मिरर को दे रहे हो। मतलब आप जब भी जाओगे आपको एक रिकॉल मिलेगा कि मेरे को ये काम करना है। हम इंसानों की एक बुरी आदत है कि हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। उस चीज़ों को ना भूलें, हमारे एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें सेव रहे, तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करना होता है, ठीक है।
तो हम अपने आप को कैसे उस चीज़ को रिकॉल करा सकते हैं, वो है मिरर। आप जब भी मिरर के सामने जाओगे आपको पता रहेगा कि आज पूरे दिन में मुझे ये काम करना है, तो आपको बार बार रिकॉल मिलता रहेगा एंड आप उस काम को करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा है अकाउंटेबिलिटी मिरर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है डू एनीथिंग यू हेट, मतलब वो काम करना है जो आपको करने में दुखदाई होती है, आप हेट करते हो उस काम को करने में। एक कोट है जिसमें कि कहा जाता है कि अगर आप वो काम करते हो जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाती है, और अगर आप वो काम करते हो जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, आपको वो काम करना है जो आपके लिए मुश्किल है। तो आपको सुबह उठना है। लेट्स सपोज आपने अपना दिन एंड करा, आप सुबह उठे, तो सुबह उठने के साथ आपको वो काम करना है जो आपके लिए मुश्किल है दिन की शुरुआत में। इससे क्या होगा कि आपने दिन की शुरुआत ही मुश्किल काम से कर ली, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपकी माइंड में एक चीज़ रहेगी कि अगर मैंने इतना मुश्किल काम कर लिया तो ये छोटी मोटी चीज़ क्या है मेरे लिए। तो आप अपने पूरे दिन को बड़े प्यार से, बड़े आराम से टास्क वाइज जो अपनी चीज़ें डिवाइड कर रखी है, आप वो सारे टास्क कर लोगे। तो ये है इस पॉइंट का मतलब, ठीक है। डू एनीथिंग जो आप हेट करते हो, आपको उस काम से शुरुआत करना है और उस काम को ज़्यादा करना है। आपको अनकंफर्टेबली ज़्यादा जीना है, तभी आप आगे की लाइफ अपनी कंफर्टेबली जी पाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेरा आर्म्ड माइंड। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आर्म्ड माइंड का मतलब एक बुलेट प्रूफ अपने माइंड को बना लेना है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपको अपना एक विजन जो आपका है उसको क्लैरिफाई करना है कि आपको अपनी लाइफ में बेसिकली करना क्या है। उस विजन को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो आपको पता है कि वो चीज़ कैसे अचीव करनी है, कितने टाइम में करनी है, आपको सब कुछ क्लियर है कि क्या क्या मेरे स्टेप्स होंगे। अब इस राह में बेसिकली आप किसी राह पे चलते हो तो उसमें रुकावटें तो आती है। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो, गड्ढे हो गए, ब्रेकर्स हो गए, ट्रैफिक्स हो गया, तो कई चीज़ें रुकावटें तो आती है। तो बेसिकली उसी तरह लाइफ में भी होता है। आप किसी चीज़ को अचीव करने जा रहे हो तो उसमें मुश्किलें तो आएंगे ही। लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आप में नेगेटिविटी डालेंगे, लोग आपको तरह तरह की चीज़ें एडवाइस देंगे। तो आपको क्या करना है? सुनना सबकी है, करना मन की है। अपने माइंड को बिल्कुल आर्म्ड बना लेना है कि आप कोई कुछ भी कह रहे हैं, नेगेटिविटी डाल रहा है आपके माइंड में, आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, आपको जस्ट उसको पॉजिटिव वे में चलते रहना है। तो इसका मतलब है आर्म्ड माइंड सेट। तो आपको ये डेवलप करना है। फोर्थ पॉइंट जो है मेरा, विच इज कुकीज आर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अब क्या होता है, अब बिस्किट का एक जार होता है, यानी आप कुकीज़ कुछ एक जार में कुकीज़ रखी होती है खूब सारी। तो हमारी आदत क्या होती है, हम टाइम टू टाइम घंटे 2 घंटे में बार बार उसमें से कुकी निकाल के खाते रहते हैं। तो उसी तरह क्या करना है, एक जार लेना है, जार के अंदर पेपर्स के ऊपर लिख के, छोटे छोटे पेपर्स के अंदर लिख के उसके अंदर डाल देना है। अब क्या करना है, जैसे आप कुकीज़ को घंटे 2 घंटे में खाते हो, वैसे ही आपको उस जार को खोल के उसके अंदर से पेपर निकालना है, एक जो भी आपने लिख रखा है बढ़िया सा आपका गोल का, जो आपको पॉजिटिविटी से भर दे। तो आपको उसके अंदर से निकालना है कुकी जार में से एंड उसको रीड आउट करना है कि ठीक है, ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना। तो उससे क्या होगा, आप अंदर से पॉजिटिविटी से भर जाओगे। आप खुद ब खुद आपको रीज़न मिल जाएगा कि आपको काम करना क्यों है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो कुकी जार एक बनाएं, उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में है उसको लिख के डालना है उसके अंदर, ताकि आप जब भी आप उस चीज़ को पढ़ें तो आपको आभास हो जाए, उस चीज़ से आप अवेयर हो जाएं कि मेरे को ये चीज़ करनी है एंड आप बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाएं। माय फिफ्थ पॉइंट इज 40% रूल। अब ये क्या कहता है, सुनिए। 40% रूल का मतलब है, लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपका वो काम पूरा नहीं हुआ, तो हमारी ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि हम उस काम से रिलेटेड दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, अगर वो ये करता तो हो जाता, आज ये नहीं करता। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, खुद को नहीं देखते। तो ये क्या कहता है 40% रूल, आपको ये सोचना है कि अभी मैंने जो काम करा है वो अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे को ये सोचना है कि अभी मैंने उस काम में सिर्फ 40% ही दिया है, अभी 60% हार्डवर्क करना अभी रह रहा है। यानी अभी 40% मैंने दिया है, 60% एफर्ट और डालने की ज़रूरत है। तो मैं इस काम को, इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, मुझे 60% करने की और ज़रूरत है। तो ये चीज़ है आपका 40% रूल। 6 पॉइंट क्या है, बिकम अनकॉमन अमंग अनकॉमन, ठीक है। यानी आपको अनकॉमन मैन बनना है।
लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी फील्ड में हो, आपकी फील्ड में जो टॉप पे बंदा बैठा है, आपको उसे देखना है। आपके ऊपर स्टेप वाइज भी होते हैं कि आपसे अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, तो आप वो भी है स्टेप्स में, लेकिन सबसे ऊपर को देखना है कि आप वो बंदा कितना मेहनत कर रहा है उस लेवल तक पे। उस लेवल पे अगर कोई बंदा बैठा है, उसने कितनी मेहनत करी है जिसकी वजह से वो इतनी ऊपर बैठा है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर वो बंदा 7 घंटे मेहनत कर रहा है तो आपको 10 घंटे मेहनत करनी है। मतलब हमेशा अनकॉमन मैन बनना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। हमेशा काम दूसरों से ज़्यादा हार्डवर्किंग रहे, किस्मत के ऊपर ना टालें, आपको हमेशा हार्डवर्किंग रहना है, क्योंकि हार्डवर्क के आगे किस्मत भी, लक भी घुटने टेक देती है। हमेशा हार्डवर्किंग रहें, तो ये चीज़ है, मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। देखिए एक कोट है, अगर आप भीड़ चाल में चलोगे, किसी भी चीज़ की भीड़ चाल में चलोगे, तो आपको वही मिलेगा जो भीड़ चाल को मिलता आया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलके आई है, यानी आपको उस रास्ते से थोड़ा सा अलग जाके, अलग काम करके, अपने आप को निखार के, इम्प्रूव करके उस चीज़ की राह पर चलना है, ताकि आप कुछ अलग अचीव कर पाए, एक अच्छे इंसान बन पाए। तो ये रूल यही कहता है कि आपको अनकॉमन मैन बनना है। अगर आपको अनकॉमन मैन बनना है तो आपको रिएक्ट भी अनकॉमन मैन जैसा करना पड़ेगा, लोगों से ज़्यादा अनकॉमनली चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ कहती है एट द एंड, आई होप आपको ये 6 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। एट द एंड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जिससे कि आपका ये ओवरऑल आपको व्यू मिल जाएगा कि किस तरह कंफर्ट जोन से आपको निकलना कितना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने मेरी बात को यहाँ तक सुना है तो आई होप आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई होगी। इस स्टोरी को सुना करके आपको पूरा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। तो समझते हैं स्टोरी को। एक साइंस स्टूडेंट होता है एंड वो एक्सपेरिमेंट करता है एक टर्टल के ऊपर। टर्टल क्या होता है? फ्रॉग का छोटा बच्चा, यानी बेबी फ्रॉग। तो उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है, बरसात का मौसम होता है, वो स्टूडेंट घर से बाहर निकलता है बरसाती मौसम में, जैसे कि फ्रॉग फुदकते रहते हैं पूरे सड़कों पर, वो जाता है एक टर्टल को उठा के अपने घर पे लेके आता है। घर पे लाके एक प्यारे से अच्छे से साफ सुथरे बाउल में पानी डाल के उस फ्रॉग को उसमें रख देता है। अब वो फ्रॉग वहाँ पे इतना अच्छा उसे फील हो रहा होता है, वो समझता है वाह इतनी अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ, इतनी अच्छी लाइफ है, मेरे मालिक कितने अच्छे मिले हैं, मुझे कितना अच्छा ट्रीट करा जा रहा है। वो ये इस चीज़ को सोचता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब क्या करता है वो स्टूडेंट, उस बाउल को उठाता है, गैस पे रखता है, गैस ऑन करता है एंड फायरिंग स्टार्ट। अब धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा होता है, धीरे धीरे। तो उस मेंढक को इतना मज़ा आ रहा होता है कि वाह यार, बरसाती मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में मुझे हॉट स्प्रिंग का मज़ा मिल रहा है। उसके अंदर इतना इंडल्ज हो जाता है कि उसे पता नहीं कि वो आगे जाके उसकी जान भी ले सकता है। वो पानी गर्म होता है, उसे अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, गर्म हो रहा होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वो पानी पहुंच जाता है और उबलना शुरू कर देता है। अब उबलना शुरू करता है तो वो मेंढक भी ओबस की बात है, अंदर से पूरा गर्म होने लगेगा। धीरे धीरे उबलते मेंढक ऑन द स्पॉट, उस मेंढक की डेथ हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि आपको आगे का आभास नहीं होता कि मुझे आगे जाके इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट करेगा मेरी लाइफ को, किस तरह से स्पॉइल अप कर देगा ये चीज़। तो इस चीज़ को समझना अभी बहुत ज़रूरी है। वो मेंढक वहाँ पे चाहता तो बीच में से निकल के वो भाग सकता था, पर वो वहाँ पे इतना ज़्यादा कंफर्ट हो गया उस जोन के अंदर कि उसे उस चीज़ का बिल्कुल भी आभास ही नहीं रहा कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स इसीलिए मैंने आपको पूरा एक वीडियो में समझाया है कि किस तरह आप निकल सकते हो, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ सुधर सके, बच सके। आप अभी जिस जोन में हो, उस दलदल में हो, इस चीज़ से आप निकल सको। तो इन रूल्स को फॉलो करना आई होप आपकी ये मदद करेगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने में आपकी मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद, जय भारत, लव यू।